प्रार्थना करते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान का हम पहले स्मरण करते हैं, तो हम हमारे चेतना में रहते हैं, हम खुद का सोचते हैं, बस मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, इसलिए ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, और इसकी वजह से हमें दुख होता है। तो हमने यहाँ पे आने पर हमने भगवान के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारा माइंड जो है, इतना निगेटिव थॉट्स आते हैं कंटिन्यू, क्योंकि मैं और मेरा आनंद, इसलिए हम दूसरे के बारे में ईर्ष्या करते हैं। ये यहाँ मंदिर आते हैं तो टक टक करते हैं, हम यहाँ पे घंटा नहीं टक टक करते हैं, यहाँ पे अलग फील्ड में आते हैं। किसके बारे में सोचना है हमने? भगवान के बारे में। क्यों सोचना है? क्योंकि हमको आनंद में रहना है, इसलिए हमको तुरंत हमारा क्या करना है, चैनल बदल जाता है ना, तो यहाँ पे आके चैनल बदलना चाहिए। तो चैनल बदलने के लिए पहले कहाँ शुरुआत होती है? हमारा चैनल चल रहा है अभी, भगवान का चैनल। तो इसलिए हमको पहले क्या करना है, रिमोट दबाना है। तो रिमोट कौन सा है? हम भजन से शुरुआत करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, तब जाके भगवान की कृपा से हमारा रिमोट स्विच ऑफ होता है और हमारा पिक्चर यहाँ पे चला होता है। हम शुरू में क्या करते हैं? जय राधा माधव करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, एक साथ बोलो, कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी स्टार्ट किया। तो हम यहाँ पे आते हैं हफ्ते में एक दिन, है ना। छुट्टी लगी तो भी हफ्ते में एक ही दिन आएंगे, और स्कूल होगा तो भी हफ्ते में एक ही दिन है। और एक दिन में हम 2 ही घंटा आते, 1-1.5 घंटा आते। तो आने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमें हमारा मोड बदलना है। हम कौन से मोड में रहते हैं? मैं मेरा, उसमें क्या होता है, मेरे मित्र बन जाते हैं जो मेरा सुनते, और जो मेरा नहीं सुनते वो क्या हो जाते, है ना। तो हमारे मम्मी पापा भी कभी कभी शत्रु बन जाते हैं हमारे। क्यों? हमारे मम्मी पापा हमारा मानते नहीं, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रोध आता है ना, गुस्सा आता है, और चिड़चिड़ होती है, दुख होता है। तो इसलिए इसका एक ही जड़ बताया है हमारे संस्कृति में, वो है, उसका एक सोल्यूशन है। ये जड़ है कि मैं मेरा, ये दुख का कारण है। इसलिए हमें भगवान और भगवान का, मैं भगवान का हूँ, सब कुछ भगवान का है। तो हम हमारे बारे में सोचते हैं कंटिन्यू, इसलिए द्वंद्व होता है। क्या होता है? दुख होता है। इसलिए क्या होती है? परेशानी होती है, गुस्सा आता है। गुस्सा करना किसको अच्छा लगता है क्या? गुस्से में हमको भी अच्छा नहीं लगता, ज्वालामुखी निकलती कान से, और सामने वालों को भी अच्छा नहीं लगता है। हम कोई करना चाहते हैं क्या गुस्सा? बताओ हाथ ऊपर। मुझे गुस्सा करना अच्छा लगता है, लेकिन गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता तो भी गुस्सा आ जाता है। क्या होता है? गुस्सा। हाँ, तो इसका जड़ क्या है? क्योंकि मैं मेरा खुद का सोचता हूँ, और मैं यहाँ पे स्वामी नहीं हूँ, लेकिन मुझे स्वामी बनना है, और इसलिए स्वामी का ही सबने सुनते हैं ना। हम स्वामी नहीं तो हमारा कौन क्या सुनेगा, लेकिन हमको सुनाना है। इसलिए हमको यहाँ पे पता चलता है हम स्वामी कौन है। स्वामी भगवान, लेकिन भगवान तो दिखते नहीं, कैसे समझेंगे भगवान है? हाँ बोलो। वेरी गुड, कृष्णा का आंसर है वाईफाई दिखता नहीं है। इसलिए वाईफाई नहीं है क्या? तो वाईफाई के लिए ऐसे एंटीना लगेगा, ऐसा ये राउटर लगेगा और कैच करेगा। तो अपने पास राउटर नहीं है, अपने पास एंटीना नहीं है, इसलिए हम भगवान दिखते नहीं, हम भगवान को कैच नहीं करते। ठीक है, तो वाईफाई आए जो हवा में है, तो हवा जिसने बताई है वो कितना सटल होगा। सटल अर्थात जो हम आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते। अभी साइंस में है कि कान को आवाज आने के लिए कुछ क्या होती है, वाइब्रेशन नहीं, उसके लिए साउंड को किस माप में बोला जाता है? हर्ट्ज। देखो हमारे साइंस के बच्चे, तो इतना हर्ट्ज होगा उतना ही कान पे सुनाई देगा। हमें बॉडी बनाई है ना, किसने तुम्हें बनाई है? तो कान है, इसलिए अर्थात क्या है, सब कुछ सुनते नहीं है। कुछ ऐसी चीज भी है जो सुन नहीं सकते, क्योंकि आप में लिमिटेशन है। तो हमारे बॉडी से हम थॉट प्रोसेस से हम समझते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। कुछ चीज हम नहीं समझ सकते, इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा होता है क्या? तो कुछ कितने हर्ट्ज तक दिव्यांश कुछ बोल सकेंगे? 20 हर्ट्ज के ऊपर होगा तो हम सुन सकते। 20 हर्ट्ज के नीचे अगर आवाज है तो वो हम नहीं, क्योंकि हमारे कान के लिमिट। इसलिए 20 हर्ट्ज के नीचे कुछ साउंड है, इसका मतलब क्या है, हम नहीं सुन सकते, इसलिए नहीं है। और कुछ अपर का लिमिट है क्या? 20,000। अरे सारे बच्चे होशियार है साइंस में। ये साइंस, मटेरियल साइंस, जो भौतिक उसको बोलते हैं, जो हम कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उसमें हमारे बच्चे एक्सपर्ट है। लेकिन जो हमारे कान के परे है, आंखों से परे, वो भी सुपर साइंस होगा ना। वो अगर हमारे लिमिटेशन के ऊपर है, इसका मतलब वो सुपरस्टिशन है। वो सुपरस्टिशन का अर्थ क्या है? अंधश्रद्धा है। वो भी बड़ा साइंस है। क्या है? बड़ा साइंस। तो यहाँ पे हम राउटर एंटीना बिठाने के लिए आते हैं, कि जिससे हम समझते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। तो ईश्वर हमने देखा है निराकार है, लेकिन उसकी एक छोटी पहचान है कि वो सब जगह उपस्थित है। लेकिन उससे एक पहचान है, निराकार हवा से बात कर सकते हैं हम?
बात कर सकते हैं? नहीं, फील कर सकते, लेकिन इतने हम सेंसिटिव है कि हम हर जगह हमारी सांस भी चलती है तो हमको समझता है कितने हम रेस्पिरेशन लेते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए हमें मंदिर में क्या है, भगवान का एक आकार है, भगवान का एक छोटा रूप है कि भगवान निराकार, जैसे हमने प्रकाश का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे ये प्रकाश फैला हुआ है, इसलिए सूर्य का अस्तित्व है। लेकिन सूर्य की किरण उसका और एक रूप है, और लेकिन सूर्य किरण कहाँ से आते हैं? सूर्य से। और सूर्य क्या है? सूर्य लोक भी है, और सूर्य लोक में सूर्य देवता भी है। तो सूर्य देवता को आदान प्रदान करना बहुत आसान होता है। वैसे भगवान सब जगह उपस्थित है, लेकिन मंदिर में एक व्यक्ति रूप में है, उनको जल्दी फील कर सकते हैं, और इसलिए भगवान से हम आदान प्रदान करेंगे तो हम हमारा मैं और मेरा ये भूल जाते हैं, और हमारा जो चेतना है वो ट्रांसपोर्ट होती है, और उससे सारे जो दुखों का कारण है हम देख सकता है। इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो ये साइंस सीखने के लिए, हमारे स्कूल में बहुत सारा साइंस है, लेकिन ये सुपर साइंस सीखने के लिए यहाँ पे हमें फ्री ट्यूशन फी है। क्या आपको इच्छा है? बस फी क्या है? आपकी इच्छा है कि हमें ये सीखना है साइंस, हम सिखाने के लिए तैयार है। हमारे शास्त्र इतने बड़े बड़े पढ़े हैं, ऋषि मुनि ने तपस्या करके सारा लिखा है, बुक्स, वो बुक्स भी फ्री है और सिखाने वाले भी फ्री है। बस ट्यूशन फी क्या है? इच्छा होनी चाहिए। तो आप सबका क्या है, अभिनंदन कि आप इच्छा करके फीस भर के यहाँ पे आते हैं। तो आप, हमारा क्या है, गर्मी चालू है, हमारा क्या, हमारा मोटिव क्या है कि हर सीजन में जो फेस्टिवल आते हैं तो हमको आनंद देने के लिए आते हैं, हर क्षण आते हैं तो हमको क्या करने के लिए देते हैं, हम सिर्फ एंजॉय करते हैं। मैं मेरा आनंद, मैं उस दिन अच्छे कपड़े बोलो, हम खाते हैं, और भगवान को दिखाए तो हमको ये लगता है साइंस के दिमाग से, अरे भगवान कहाँ खाते, कि रखते हैं, निकाल लेते, दिखते तो नहीं भगवान खाते हुए। लेकिन भगवान खाते हैं वो देखने के लिए आपके पास वो है क्या, हर्ट्स है वैसी पावर की। तो इसलिए ये सबसे बड़ा हमारा संस्कृति है कि हमको वो सारा देते, लेकिन उसकी फिलोसॉफी सीखने के लिए हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी गर्मी सीजन चालू है ना, अभी हमने पंखा लगाया, कूलर लगाया, तो भगवान को गर्म होता होगा। भगवान व्यक्ति रूप में है तो यहाँ पे खड़े हैं मंदिर में, और वो क्या है, वो सबके स्वामी हैं, सब जगह उपस्थित है, लेकिन वो हमारे लिए यहाँ पे खड़े। तो उनको गर्मी लगती है तो वो बोल सकते हैं कि चलो कूलर लगाओ, अगर नहीं बोल सकते हैं तो हमको वो उनका अस्तित्व नहीं है, ऐसा है। तो भक्त समझ सकते हैं कि उनको गर्मी लगती है। तो भक्त ये बड़ा क्वालिफिकेशन है, भक्त बनना ये बड़ा क्वालिफिकेशन, बड़ा साइंस है। तो उनसे हम सीख सकते हैं कि वो सबके स्वामी हैं तो भी खड़े रहते हैं बांसुरी लेके, और गर्मी हो ठंडी हो कुछ भी हो खड़े रहते हैं। तो ये हमारा ये है कि वो स्वामी है, उनके हाथ में सब कुछ है, लेकिन वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम आके उनकी सेवा करें, उनका फील करें, तो हमको वो साइंस वो समझ सकते हैं। तो ये सेवा हम जितने करते हैं वैसे वैसे हमारी शुद्धता होती है, हमारी चेतना शुद्ध होती है, हम मैं और मेरे से ऊपर उठते हैं। तो यहाँ पे अभी जल्दी ही हमारा अभी कौन सा त्योहार आ रहा है बड़ा, कौन से भी त्योहार में, वेरी गुड, अभी तृतीया आएंगी। तो आज कौन सा दिन है मराठी, इसमें तिथि कौन सी है, तृतीया के पहले कौन आती है, अक्षय तृतीया वेडनेसडे को है, हाँ। द्वितीया के पहले कौन आता है, प्रथमा माने क्या है, प्रतिपदा पहले क्या होता है, 14 दिन का काल रहता है। हमने पिछले टाइम देखा ना, 7 दिन का रहता है डे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ। वैसे हमारा कौन सा 14 दिन का रहता है। चंद्र है ना, छोटा होता है, बड़ा होता है ना, फुल मून नो मून 14 दिन। तो 14वां दिन को क्या बोलते हैं, चतुर्दशी। उसके पहले क्या होती है, कल क्या हुए, परसों क्या हुए, एकादशी 11th डे। 11th डे के बाद क्या होता है, 12वां दिन को होता है द्वादशी। तो आज कौन सी है, कभी कभी त्रयोदशी और चतुर्दशी इकट्ठा होती है। फिर उसके बाद फिर से पहला दिन, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ठीक है। तो तृतीया विशेष तृतीया, हर टाइम तृतीया रहती है, हर 14 दिन में ये, लेकिन विशेष तृतीया
अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या होता है, कौन बोलेगा? आपको इतना ही मालूम है कि अक्षय तृतीया दिन मैंगो रस मिलता है घर में, मम्मी पूरन पोली बनाती है, हमको बस इतना ही फेस्टिवल के बारे में पता है। तो अक्षय तृतीया के दिन हमको क्या पता है, हर त्योहार हमको ऐसा बनाया है कि हमको बस मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, पूरन पोली रस मिलेगा। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन क्या, पहले हम देना, हमारे त्योहार संक्रांति हमको पहले देना है, तो हमारे घर में किसको देते हैं बताओ तो? भगवान को। उस दिन और कुछ तो होता है, घाघर भरता का घाघर, है ना? खानदेश में बहुत अच्छा है ये अक्षय तृतीया के दिन एक फेस्टिवल, रिचुअल बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, क्या लाते हैं, माटी के मटके लाते हैं और उसमें क्या होता है, आगारी डालते हैं। पता है आगारी, आपने कभी पूछा नहीं कि मम्मी को ये ऐसा ही क्यों करते हैं? और ये पूछते नहीं, मम्मी बताते नहीं, साइंस बता नहीं देते, आगे जाके मनते हम ये अंधश्रद्धा है। कौन आता है पूर्वज खाने के लिए, दिखते हैं क्या वो? आज के दिन, आज विशेष नहीं, तृतीया विशेष दिन है, अक्षय तृतीया। आज हमने बोला कि आज की तिथि कौन सी है, त्रयोदशी चतुर्दशी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन ऐसा क्यों करते हैं, ये पता होना चाहिए ना। हाँ, तो क्या करते हैं, अभी याद आया, बोलो अभी क्या करते हैं अक्षय तृतीया के दिन? शुभ मुहूर्त रहता है, देखो वाह, वो 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त रहता है। ये मुहूर्त ढूंढते लोग, किसका उद्घाटन करना है, कुछ शुभ काम करना है, तो बहुत शुभ माना जाता है। 3.5 दिन, कौन से 4 दिन रहते हैं। वेरी गुड, देखो कृष्णा को कितना पता है, इसलिए उसको अवार्ड मिला था, साइकिल गिफ्ट मिली, दशहरा और वाह, वेरी गुड, तालियां कृष्णा के लिए, इसलिए उसको अवार्ड मिला। वो बंगलोर से अभी जाके आया, इसरो चंद्रयान मिशन के एस सोमनाथ सर ने उनको खुद अवार्ड दिया। ऐसे बच्चे हैं, तो ये नॉलेज जरूरी नहीं है, विशेष दिन है। सारे दिन हमको हमारे साइंस में सिखाया जाता, सारे दिन एक जैसे, अरे इस दिन विशेष कुछ होता है, इसलिए विशेष वाइब्रेशन रहते, विशेष आशीर्वाद रहता है, इसलिए उस दिन उद्घाटन करते हैं। तो अक्षय तृतीया ये साधारण दिन नहीं है, ये अलग दिन है। उसमें क्या क्या हुआ था, 3.5 मुहूर्त कौन से हैं, अभी याद रखो, कौन से एक अक्षय तृतीया बोला, फिर बलि प्रतिपदा बोला। बलि प्रतिपदा कब हुई थी, दिवाली के दूसरे दिन, दिवाली के पटाखे, दिवाली माने पटाखे फोड़ना, अक्षय तृतीया माने पूरन पोली खाना, यही हमको पता है। लाभ पता नहीं है, कारण पता नहीं, उसमें साइंस क्या छुपा है वो पता नहीं है। बलि प्रतिपदा माने जिस दिन मम्मी पापा को, एक दिन भाव बीज रहती, भाव बहन कर रहते हैं ना, एक पाड़वा रहता, पाड़वा, वो अपनी पत्नी पति को क्या करती है, पूजा करती है। याद रखो, होली दिवाली के दूसरे दिन बलि प्रतिपदा। वेरी गुड, बलि प्रतिपदा का महत्व देखो, कृष्णा बोल रहा है बलि महाराज किसको पता है बताओ तो? वेरी गुड, बलि प्रतिपदा कौन है, बलि महाराज बोलो, बोल अभी कृष्णा, उसको बोलने दो। बलि महाराज कौन थे? 4 पाया से कैसे, वो राक्षस थे क्या देव थे, वो तो बताओ। राक्षस थे, वेरी गुड, संस्कृति हमेशा आती है यहाँ पे क्लास सुनने के लिए। और उनका किससे कनेक्शन था? भक्त प्रहलाद महाराज के कौन थे वो? प्रहलाद महाराज के वंशज में थे, पता होना चाहिए। और उन्होंने वामन अवतार हुआ था, विष्णु का एक अवतार है, उन्होंने उनको 3 पग जमीन मांगी थी, उन्होंने सब कब्जा किया था। और फिर विष्णु बटक के रूप में आए थे, पता है ना, छोटे ब्राह्मण के रूप में, और उन्होंने बोला मुझे क्या दो, कुछ नहीं दो, बस 3 पग जमीन दो। और वो सबको दान दे रहे थे, यज्ञ किया था। तो उनके पैर छोटे नहीं थे, उन्होंने एक पग रखा, वो भगवान विष्णु थे, पूरा माप लिया, है ना। दूसरा पूरा स्वर्ग माप लिया। अभी तीसरा कहाँ रखो, तुमने तो बोला था 3 पग दान देना, तीसरा बोले हाँ ठीक है मेरे सर पे रखो। तो ये बलि प्रदा दिन है, ठीक है। उस दिन बलि प्रदा के दिन वो फिर भगवान ने मांगा, लेकिन भगवान मांगते नहीं, छीनते नहीं, भगवान खुद ये किसके लिए किया था, स्वर्ग में अधिकार जमा था, वो देव देवता को रक्षण करने के लिए आए थे। लेकिन वो बोले इतने खुश हो गए कि आपने खुद को भी दे दिया, तो बोले मैं भी आपको दे देता हूँ। वो कौन हो गए, बलि महाराज को उन्होंने राज्य दिया अलग, नीचे का, ऊपर क्या रहता है, 7 लोग ऊपर, भू भुवर स्वर्ग जनलोक तपलोक सत्यलोक है, ऊपर की 7 लोग है।
ऊपर 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 जाते जैसे दिन बड़ा बड़ा होता है। 6 महीने हमारे स्वर्ग के सिर्फ क्या होता है 12 घंटे होते हैं, और नीचे नीचे छोटे छोटे दिन अंधेरा है, पूरा सूर्य नहीं है वहां पे। कौन सा लोग है? सारे पाताल, रसातल, महातल, भूतल, वितल, सुतल, ये 7 लोग आते हैं। और नीचे तुमको पता है नरक, पाताल, वहां पे अंधेरा है पनिशमेंट के लिए। तो नीचे का एक लोक दिया उन्होंने, और वो लोक में बलि महाराज को दिया, उसको भी स्वर्ग के जैसे ही है। और वो स्वर्ग में खुद वॉचमैन बने। अभी भगवान वॉचमैन बने, वामन भगवान, विष्णु भगवान कौन बने? वॉचमैन बने। फिर लक्ष्मी ऊपर, ये 7 लोग के ऊपर एक ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्योति ऊपर, फिर वैकुंठ चालू होते। तो वैकुंठ की लक्ष्मी विष्णु तो कहाँ ड्यूटी पे गए? वॉचमैन की ड्यूटी नीचे पाताल लोक में। लक्ष्मी माता की राजा की पार्टी और बोली, और मैं तुम्हारी बहन को देखो कितना सुंदर बता रहा है। आपको स्टोरी पता है? फिर लक्ष्मी अपने पिता पति को लेने के लिए कहा गई बलि महाराज के पास, और उनको बोला मैं कौन है? आपकी बहन हो, राखी बांधी होगी, इसलिए इस रक्षाबंधन चालू हो गया। पता है आपको हर इसमें कितनी बड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तो देखो, तो ये होता है बलि प्रतिपदा। देखो अक्षय तृतीया महत्व समझे हमको, बलि प्रतिपदा। और कौन सा दिन पता है? दसरा और गुड़ी पाड़वा, अभी ये 4 दिन विशेष दिन होते। तो अक्षय तृतीया बहुत विशेष दिन। अक्षय तृतीया के दिन और क्या हुआ था? त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती बोलते हैं। परशुराम कौन है? फिर से भगवान विष्णु का अवतार है। परशुराम के बारे में किसको कुछ पता है? परशुराम क्या है? वो है क्षत्रिय, लेकिन ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था। वो भी मिस्ट्री है उनके पास। तो वो ब्राह्मण के घर जन्म ले था, लेकिन थे कौन? उनका स्वभाव क्या था? क्षत्रिय। तो उनके पिताजी का नाम क्या था? परशुराम के पिताजी का जमदग्नि। और जमदग्नि को वहां के राजा ने बहुत हिंसा की थी। राजा ने वो सेवा करनी चाहिए जनों की, प्रजाजनों की, लेकिन उन्होंने छीन लिया था। उनके पास गाय थी, वो गाय, देखो कृष्णा को स्टोरी पता है, सब स्टोरी पता है। कृष्णा तुम क्लास ले सकते हो, मेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना? हाँ, तो इंद्र ने भेंट दी थी सुरभि गाय। देखो आपको जादू पता है? आपको पता है कि वहां पे वो गाय को 60,000 लोगों को एक साथ वो इतने सारे व्यंजन बनाती थी। एक बार राजा आया, भूखा था, 60,000 सैनिक थे, और वो गाय ने क्या बोला? जमदग्नि गरीब लोग ब्राह्मण रहते, उनके पास कुछ नहीं रहता, लेकिन वो क्या खिलाएगा? तो गाय को ऑर्डर दी। वो खुलजा सिमसिम रहता है ना? तो वैसे ही ये लोग ऋषि मुनि तपस्या करके इतना कुछ रहता था। उन्होंने बोला कि इनको खिलाओ। तो कौन? इतने सारे, वो बोला गाय चाहिए मुझे। क्या चाहिए? ये बोले मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने छीन लिया, और सिर्फ छीना ने उनको मार डाला, परशुराम के पिता को। अभी ऐसे जुल्मी राजा को छोड़ना चाहिए क्या? तो परशुराम ने वाव ली, प्रतिज्ञा ली, पूरे पृथ्वी के सारे राजा क्षत्रियों को मैं मिटा दूंगा। 110 बार बोल रहे वो, कृष्ण बोल रहा है। तो कितनी बार परास्त किया पूरा? तो ये परशुराम की स्टोरी। हाँ, तो अभी अक्षय तृतीया के दिन सबसे जरूरी क्या होता है? इस्कॉन मंदिरों में चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। आपको पता है चंदन यात्रा? अभी ये नहीं पता होगा कृष्ण को। हाँ, आपको पता है चंदन यात्रा में क्या होता है? बोलो। भगवान को चंदन लगाते। वेरी गुड। चंदन यात्रा 21 दिन चलती है। अक्षय तृतीया का दिन से चालू होती है। भगवान को गर्म होता है, फिर भगवान को गर्म होता है। हम तो एसी कूलर लगा लेते हैं, लेकिन भगवान ने अपनी इच्छा, उनके एक भक्त माधवेंद्री पुरी, जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए थे हमको ये सिखाने के लिए, उन्होंने यहाँ पे आके भी गुरु बनाया था। वो अपने उदाहरण से बोला कि गुरु चाहिए, ऐसे गुरु चाहिए। तो गुरु, उनके गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी इतने भगवान के निश्चित भक्त हैं। तो वो सब जगह भगवान को देखते हैं, नाम भगवान को देखते हैं। उनके सेवा का हमेशा विचार, जैसे विचार होता है ना, वैसे ही हमारे साथ होता है। वो कंटिन्यू विचार करते थे कि मुझे क्या करना है भगवान के लिए, भगवान की सेवा कैसे करूँ। तो ऐसे वृंदावन में, गोवर्धन में, वहाँ पे सोचते सोचते नींद लगी, तो वहाँ पे उनको स्वप्न पड़ा। गोपाल जी उनके स्वप्न में आए, बोले मैं यहाँ पे पड़ा हूँ। पहले था ना, अटैक होता था, मुस्लिम जो शासन, उन्होंने वो बोलते थे भगवान निराकार है, और अगर आकार है तो ये गलत है। वो सारे मंदिरों को विध्वंस करते थे।
और वहां पे उन्होंने ऐसे मंदिरों का विध्वंस करके मूर्ति कहाँ है कि कोई भी पुजारी आके मूर्ति कहाँ पे छुपा देते थे, जमीन में गाड़ते थे। तो वहां पे गाड़ी हुई मूर्ति ने भगवान ने किससे बोल पाते हैं वो, जिनको भगवान की आवाज आती है। तो भगवान की आवाज नहीं आती इसलिए भगवान बोलते नहीं, ऐसा थोड़ी है ना। तो भगवान ने उन्हें बोला कि मैं यहाँ पे, मुझे गर्म हो रहा है, मुझे निकालो, और मैं कब से भूखा हूँ। वहां पे बराबर सबको लेके गई मातंगरीपुरी, खोदा खोया तो क्या निकला, गोपाल जी, और उनकी क्या कहा, स्थापना की। मंदिरों में स्थापना होती है भगवान की। तो ये भगवान को जो समझ सकते, तो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग रहते, वही भगवान को समझ सकते कि भगवान सबका पोषण कर रहे। तो हमने एक पिता के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। वो तो सेवा कर ही रहे, हमारी मनुष्य की सेवा कर रही, दिन रात मनुष्य को जो चाहिए प्रोवाइड कर रहे। लेकिन मनुष्य का कर्तव्य नहीं है कि उनकी सेवा करे। उनको सेवा करने के हवा की पूजा करेंगे क्या। एक रूप में भगवान को स्थापित करते, प्राण प्रतिष्ठा करते, और उनकी सेवा एक ग्रेटिट्यूड के रूप में करते कि भगवान हमें हवा देते, पानी देते, सब कुछ देते, हम भगवान के लिए क्या करते। अगर ये नहीं करेंगे ना, हम क्या होंगे, स्वार्थी होंगे। और स्वार्थी क्या होता है, एक दूसरे का शोषण करते। तो इसलिए ईश्वर चाहिए कि नहीं चाहिए जीवन में, पूजा पाठ चाहिए कि नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए ये मंदिर में आपको ये शिक्षण दिया जाता है कि ये क्यों जरूरी है, ये शिक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, तो उससे हम क्या होते हैं, निस्वार्थी। अगर स्वार्थी रहे ना, तो इसलिए आज लोगों में डिप्रेशन क्या होता है, तान तनाव क्यों है, क्योंकि स्वार्थी बन रहे हैं, कोई देने की भावना नहीं है। अगर भगवान को हम देंगे तो हमारी स्वार्थी चेतना से हम ऊपर उठेंगे, तो हमारे जीवन में क्या होगा, हम हमेशा तान तनाव में नहीं रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा हैप्पी रहने का ये है। भगवान को जरूरत है, भगवान को जरूरत है, वो खुद हवा तैयार करे। वो क्या बोलेंगे, हमको हवा दो, अरे वहां से हवा आ रही है, तो जरूरत है भगवान को हवा। लेकिन ये आपके लिए, भक्त के लिए, हमारे लिए अच्छा है कि हम भगवान की कुछ सेवा करें तो हम आनंदी होते। तो भगवान हमको आनंदी रखने के लिए बोलते हैं। और किसको बोलेंगे, जो भगवान की इच्छा करते हैं कि मुझे भगवान की कुछ सेवा करनी है, उनको ही बोलेंगे। किसको भी माता पिता बोलेंगे क्या, माता पिता का फर्ज है सब बच्चों का वो पालन पोषण करते, लेकिन उनका आदान प्रदान प्रेम का। कोई बोलेगा जो बच्चा माता पिता को बहुत प्रिय है और कुछ माता पिता के लिए करना चाहते हैं, तो वो माता पिता बोलेंगे कि हाँ, हक से बोलेंगे ये करो। क्यों, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन वो बोलेंगे इनको आनंद, क्योंकि इसकी इच्छा है ना। तो वैसे ही भगवान ने किनको बोला, माधवेंद्रपुरी बोला यहाँ से निकालो मुझे, और फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। सारे वृंदावन वासी सारे यहाँ पे आए, उनको भोग चढ़ाए, और फिर उन्होंने और एक आज्ञा दी कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मुझे चंदन लाके दो, मुझे चंदन का लेप लगाओ। और चंदन कौन सी चाहिए, मलाई चंदन। उन्होंने एड्रेस भी बताया, तो वृंदावन से जगन्नाथपुरी के आगे था, वहां से मुझे लेके आओ। अभी ये माधवेंद्रपुरी अकेले गए, इच्छा है भगवान की, और इनकी इच्छा है भगवान की सेवा करना। तो रास्ते में जाते जाते एक जगह मंदिर में उन्होंने आश्रय लिया, और वो था गोपीनाथ का मंदिर। ये गोपाल जी है, अभी गोपीनाथ आए, तो उनके यहाँ पे बहुत ही सुंदर उनकी प्रथा थी कि वहां पे उनको 56 भोग मटके में लगते थे, और खीर का भोग लगता था, इतना सुंदर खीर। तो वैसे खीर मटके, छोटे छोटे मटके में खीर ऑफर की, और दरवाजा लगता है ना, ये दरवाजे प्रोसेस है भगवान की। तो भगवान आंखों से ही खा सकते हैं, इच्छा से भी खा सकते हैं। तो कभी कभी होता है टेस्ट, भगवान ने खाया क्या। भगवान क्यों नहीं खाते, क्योंकि उनको आपको देना है। भगवान खा सकते हैं, लेकिन भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान से प्रेम देखते। तो कभी कभी टेस्ट होता है कि वजन करके देखे। यहाँ पे भी मुरलीधर को टेस्ट किया गया, मुरलीधर ने खाया क्या, तो एक भक्त ने देखा कि वजन करे, पहले भगवान को जो वो भोग दिया है, और भगवान को वो भोग दाने के बाद उसका वजन सही में घटा था। तो भक्ति की इच्छा है ना, भगवान ने लेना चाहिए, तो भगवान वहां से ले लेते। भक्त की इच्छा नहीं है तो भगवान नहीं खाते, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है उनको खिलाने की। तो हम खिलाते हैं क्योंकि हम शुद्ध होते हैं, हमारी चेतना शुद्ध होती है। और भगवान को खिलाएंगे तो हम सब जीवों को खिला रहे, हम सब जीवों के बारे में स्वार्थी चेतना से ऊपर उठ रहे, सबका सेवा करेंगे, हम सबके बारे में हम हित चिंतन करेंगे, हमारा ईर्ष्या द्वेष चला जाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं कि खिलाओ मुझे, आपके ईर्ष्या जाने के लिए, क्योंकि भगवान खाएंगे तो सबको मिलेगा, ये चेतना होती है।
हम एक साथ किसकी सेवा कर सकते? एक गरीब को दे सकते, दूसरे गरीब को। तो देना है तो पूरे विश्व के क्या, पूरे ब्रह्मांड के गरीब को खिलाना चाहिए। तो ये सिंपल प्रोसेस है, उनको खिलाओ, सबको मिल जाता है। और जो ब्राह्मण भक्त रहता है वो सबको खिलाता ही है। ऐसा नहीं है कि भक्त तो भगवान को खिलाते हैं लेकिन गरीब, इसलिए तो सारे जो गरीब लोग रहते हैं, भिखारी रहते हैं, वहाँ कहाँ पे गर्दी रहती है? मंदिर के पास, क्योंकि वही लोग, उनके पास दया भावना होती है। तो भक्त की सेवा, भगवान की सेवा के साथ मनुष्य की भी सेवा करता है। उनकी चेतना इतनी बढ़ जाती है कि हर जीव के प्रति उनको दया होती है। तो हमारी दया उठाने के लिए ये प्रोसेस है। तो वो खीर है ना, सबको वहां पे ऑफर की, लेकिन माधवेंद्रपुरी के लोग, अरे मेरे गोपाल जी को ऐसी खीर मिलेगी तो गोपाल जी कितने आनंदित होंगे, और लेकिन वो खीर कैसे मिलेगी मुझे, ये चिंतन कर रहे थे। तो गोपीनाथ ने क्या किया, वो खीर की एक मटकी निकाल के पीछे रख दिया। तो 12 मटके में से एक गायब। और फिर उनको इतना समझा नहीं, सब जल्दी जल्दी उठाया पुजारी ने, और फिर अभी माधवेंद्रपुरी सो गए हैं। तो यहाँ पे उनको खीर कैसी मिलेगी बताओ तो, कैसी मिलेगी? वो तो छुपा दी है गोपीनाथ ने, लेकिन उनको खिलाना है क्योंकि उनकी इच्छा है। खुद के लिए मांग रहे थे कि वो गोपाल जी को बनाना है ना। टेस्ट करेंगे तो समझेगा कैसा है वो। तो वहाँ पे रात में पुजारी को उठाया, पुजारी को स्वप्न में गए गोपीनाथ, और बोला है कि माधवन नाम का एक भक्त आया है और मुझे वो, उनके लिए मैंने खीर चुरा के रखी, उनको दे दो। बाप रे, पुजारी बोले ऐसे विशेष भक्त है कि उनके लिए खुद भगवान ने चोरी की। तो वो बोल रहे कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है, और उनको बुलाया, वो दिया। तो वो इतने पॉपुलर हो गए, तो सब बोल रहे ऐसा भक्त है कि भगवान खुद उसके लिए चुराते। और वो भक्त क्या है, वो भावना होती कि मुझे पॉपुलर नहीं बनना है, और वो वहां से चले गए। और फिर कौन से मिशन के लिए? नहीं तो हम बोलते हैं कि हम अभी हमारा मिशन क्या था, हम आप भूले नहीं, देखो वो भी नहीं भूले। हमने हनुमान जी की कथा में देखे थे ना, पिछले महीने बोला था ना आपको, हनुमान जी भूले क्या? मिशन कौन सी थी? 100 योजन पान करना। पहले कौन आया? मैनाक पर्वत। उन्होंने उनको बोला कि आराम करो, हम आराम करते तो वही सो जाते। मिशन भूले क्या? वैसे भक्त कभी मिशन भूलता नहीं, सब कुछ मिलता है लेकिन वो कभी लेता नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेवा जरूरी है। हाँ, हम तुरंत क्या होते, प्रलोभन के शिकार होते। तो वो भूले नहीं, उन्होंने चंदन लाया, और चंदन, इतने बड़े चंदन लाया, लेकिन इतना बड़ा, उनको पहले रेलर थी, प्लेन था, रास्ते में पैदल जाते थे, तो बहुत लंबा रास्ता था। फिर गोपीनाथ फिर से स्वप्न में आए और बोले वो गोपाल जी और मैं एक ही हूँ, मुझे चंदन लगाओ, अब उनकी इच्छा पूरी होगी। तो वहां से चंदन यात्रा का प्रारंभ हुआ, और तब से हर इस्कॉन मंदिर में 21 दिन की चंदन यात्रा होती है। और 21 दिन अक्षय तृतीया का पहला दिन होता है कि जिस दिन भक्त सारे आते। चंदन का अर्थ क्या है, मतलब ये गोपी चंद नहीं, लकड़ी रहती है, लकड़ी, वो घिसते 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 और ऊपर से थोड़ा सा लेप निकलता है, सारे मिलके इतना लेप लगा मिलता है। फिर भगवान को पूरे शरीर को चंदन लगाते हैं, अलग अलग। तुमने देखा है चंदन भगवान को लगाया हुआ कैसे दिखते हैं? एक दिन नीला, पूरा नीला, कृष्ण कैसे नीले बन जाते। कभी कभी हमने राम, भगवान का, राम का कलर कौन सा है? ग्रीन बन जाते भगवान, कभी गोल्डन हो जाते गौरांग महाप्रभु का। तो ऐसे अलग अलग कलर में आपको भगवान दिखेंगे। अच्छा लगेगा ना आपको? उनको चंदन मिलेगा तो वो ठंडा हो जाएंगे, उष्णता दाह कम होगी, तो सब ब्रह्मांड की दाह कम होगी। आपको उष्णता कम करना है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? और चंदन लगाने के लिए पहले हमको आके यहाँ पे चंदन घिसना होगा। तो मंगल को कौन कौन आ रहा है चंदन घिसने के लिए? बहुत मजा आता है, यहाँ पे आना है आपको। यहाँ पे चंदन की लकड़ी और वो घिसने का रहता है ना, गोल गोल, वो आता है। तो जितना है उतना करना चाहिए ना, तो उतना हमारी स्वार्थी प्रवृत्ति निकल जाती है। ठीक है, तो आपको स्टोरी समझी? तो आपने ये स्टोरी सबको बताने करोगे। तो आज मैं आपको प्रश्न पूछूंगी, पूछना चाहिए कि नहीं होना? पूछना चाहिए। कितना ध्यान था? तो आपको ये आज की स्टोरी से क्या समझ में आया? पहले तो प्रश्न, ये प्रश्न में आप क्या सीख के जा रहे हो यहाँ से, ये आपको बोलना है। और उसके पहले मैंने कौन सी स्टोरी बताई, बताओ कौन से स्टोरी बताओ? कितनी स्टोरी बताई हमने? हाँ, बलि महाराज, बोलो बलि महाराज की स्टोरी, अक्षय तृतीया की स्टोरी बोली, रक्षाबंधन की स्टोरी बोली। तो
ये स्टोरी है, याद रखना है। वो स्टोरी रियल है, वो माइथोलॉजी नहीं है, रियल स्टोरी है। हमको बताया गया ये माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी नहीं है। वो स्टोरी से मनोरंजन हुआ, बहुत कुछ सीख मिला। हमारा हृदय शुद्ध, शुद्ध अर्थ का हम निस्वार्थ चेतना से, हम स्वार्थी चेतना से निस्वार्थ बनने की ये रहती है। ठीक है, ये स्टोरी नहीं पढ़ेंगे तो घर जाके डोरेमोन देखेंगे। डोरेमोन देखने से क्या होता है? होता है कुछ मनोरंजन होता है, लेकिन मनोरंजन के साथ हम ऊपर उठते हैं क्या? फिर मैं और मुझे चाहिए आनंद, है ना। मम्मी ये दो, वो दो, ये गैजेट दो, वो गैजेट दो, नहीं दिया तो मम्मी खराब है। तो ये स्टोरी अच्छा है ना, वो स्टोरी का भंडार है हमारे पास, और वो रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी क्या है? रियल स्टोरी। और रियल स्टोरी सुन सुन के हमारा क्या होता है? हृदय शुद्ध होता है। राहु दे बेटा, धीरज त्याला काही बोलू नको। तो आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी? सबसे अच्छी कौन सी स्टोरी? चंदन यात्रा। वेरी गुड, कितनी सुंदर स्टोरी है, रियल स्टोरी है। भगवान बात करते हैं ना? किससे बात करते हैं भगवान, बताओ तो उसके लिए भक्त बनना पड़ेगा। भक्त ये बड़ी डिग्री, हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं। भक्त कोई बनना चाहता है क्या? कौन बनना चाहता है भक्त? अरे मेरे सारे बच्चे भक्त बनना चाहते हैं, बड़ा क्वालिफिकेशन। क्यों? भक्त बनने से क्या होने वाला है? आनंद मिलेगा। और भगवान हमसे बात करेंगे, डायरेक्ट ऑर्डर देंगे, है ना। और कौन क्या चाहिए? और नीचे से ऊपर, नीचे क्या है? स्वार्थी है, स्वार्थी है। और नीचे हम नरक और स्वर्ग क्या है पता है? कि हम अगर स्वार्थी रहेंगे तो क्या करेंगे? दूसरे का शोषण करेंगे, इसलिए पनिशमेंट देखा है। तो नीचे जाएंगे पाताल में, और भगवान की चेतना में रहेंगे तो हमको स्वर्ग नहीं, ऊपर भगवत धाम जाएंगे। नीचे से ऊपर, तो नीचे जाना आसान है। भगवान का कुछ नहीं सुनेंगे तो अपने आप स्वार्थी बनेंगे, हम दूसरे का नुकसान करेंगे, पाप ही करेंगे। हमको नीचे जाना ही है, अपने आप आते ना नीचे। ऊपर उठने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो आप क्या क्या सीखे बताओ अभी? एक एक लँग्वेज में, एक एक इसमें क्या क्या सीखे आज? दिव्यांश, काय आपण ऐकलं आज, काय समजलं? भगवान सोबत असोसिएशन ठेवायला पाहिजे। वेरी गुड, ईश्वर चेतना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एसोसिएशन करना जरूरी है। जो लोग ईश्वर चेतना में रहते हैं उनके साथ थोड़ा संग करो, हफ्ता में एक बार आके संग करना, तभी हम को क्या होता है? शेकन होते हैं, हम हिलते हैं, नहीं तो हम अपने अपने चेतना में ही रहते हैं। और पूजा क्या सीखा आज? भगवान की सेवा करनी चाहिए। वेरी गुड, भगवान की सेवा करने। अपनी तो सेवा हम करते हैं, उठते बराबर ब्रश करते, मन बोलता है ये खिलाओ, वो करो। आदि अभी छुट्टी है तो क्या करते हैं? पूरा प्रोग्राम मस्त रहता है। सवेरे से लेके क्या करना है? शाम तक एंजॉय करना। एंजॉय माने क्या है? मैं, मेरा, आनंद। इसमें क्या होने वाला है? नीचे जाने वाले हम। भगवान की सेवा करेंगे तो ऊपर उठेंगे, आनंद ज्यादा मिलेगा। हमारी सेवा से ज्यादा, भगवान की सेवा से ज्यादा। और वेदिका काय समजलं आज? भगवंतांची सेवा करायची असेल तर रोज सेवा मागायला पाहिजे। आपल्या मिळेल का? सेवा कोणाला मिळत नाही, भगवंत सेवा देत नाही। त्यासाठी काय करायला लागेल? रोज सेवा मागायची। कशी मागायची सेवा? कशी मागायची सेवा? चॅन्टिंग, प्रार्थना करून। प्रार्थना कुठल्या रूपामध्ये? चॅन्टिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऍप्लिकेशन लिहावं लागेल ना, सिरियस ऍप्लिकेशन, सिरियस। परीक्षेमध्ये मार्क जो चांगला लिहितो त्यालाच मिळतं की नाही? तर मग परीक्षेच्या प्रार्थनामध्ये तुम्ही चांगली प्रार्थना केली त्यालाच भगवंत सेवा करतील। म्हणून आपण जप करतो, या माळावर जप करायचा। तर सुट्ट्यांमध्ये वेळ आहे ना, मग सकाळी उठून आंघोळ करून पहिला काय करणार? जपामध्ये काय मागणार? सेवा। सेवाचा मंत्र काय आहे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक एक मणीवर एक मंत्र, मग दुसरी मणी, मग तिसरी मणी। त्याच्याने काय होईल? आपली स्वार्थी चेतना निघून आपण भगवंतांच्या सेवेमध्ये लागू। ही डिग्री आहे। ही काय आहे? डिग्री। डिग्रीसाठी रोज आपल्याला एवढं करावं लागणार आहे। करायला तयार आहे? सगळेजण महाजप करायला तयार आहे? आता आपण सुट्ट्यांमध्ये ही करू। व्हॉट्सअपवर काय टाकू? आपला एक माळा केली, सकाळी 10 वाजता केली, 11 वाजता केली, लिहा ना, जप करणार ना? हा बोल बेटा। अर्जुन, भगवान भक्तों से क्या करते हैं?
पुण्य भगवान सेवा मने पुण्य है, सबकी सेवा मने पुण्य है। देखो इतना छोटा बच्चा बोल रहा है। और क्या सीखा आपने आज? हाँ बोलो बेटा। भगवान का भक्त करना पड़े तो मतलब भगवान भक्तों को कभी अकेले नहीं छोड़ते, कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए वो भक्तों के साथ रहते हैं। देखो भगवान भक्तों के साथ रहते हैं। हमेशा परमात्मा रूप में तो सब में रहती है ना भगवान, लेकिन परमात्मा रूप ये क्या है? पालकत्व है, सबको देते हैं। लेकिन भगवान क्या ऐसा रूप है जो विशेष कुछ देते, तो सबका पालन करते ना भगवान। बाहर से हवा देते, हृदय से हृदय चलाते, वो तो सबके लिए करते। लेकिन भगवान जो व्यक्ति रूप में है, जो भक्त बने उनसे प्रेम करता है, उनके साथ विशेष आदान प्रदान करता है। माधवेंद्रपुरी के लीला से हमने सीखा। तो भगवान हमेशा साथ रहते व्यक्ति रूप में, इसलिए भगवान की पूजा करनी चाहिए तो कौन से रूप में करनी चाहिए? व्यक्ति रूप में। व्यक्ति रूप में भक्त बनने के रूप में करेंगे तो भगवान को रोज खिलाना है। भगवान है ना आपके घर में, तो उठने के बराबर क्या करना है? जप करना है। फिर जप करेंगे तो आपको सेवा मिलेगा। फिर क्या करना है? भगवान का वो देवारा क्लीन करना है, उनको दूध देना है, शक्कर देना है। कुछ भी नई चीज मिली तो उनको दिखाना है। वो ले लेंगे क्या? अभी मुझे साड़ी मिली, भगवान ले लेंगे क्या? दिखाना है पहले उनको। उनको क्या करना है? 5-10 मिनट उनको थैंक यू बोलना है। तो उससे क्या होता है? और प्रेम बढ़ता जाता है। सिर्फ थैंक यू भगवान, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ क्या है कि ये तुम्हारे वजह से आप पहनो, फिर मैं पहनता हूँ। सही में लेते हैं क्या भगवान? लेकिन हमारे पास राधा रानी है। हमारी वेदिका राधा रानी की पूरी तैयारी करती है। हमारी वेदिका कुछ भी आए तो साड़ी भी है तो साड़ी भी पहना देती है, तो और अच्छा लगता है भगवान को। उनका पूरा मेकअप करती है। राधा रानी के देखे हमने मेकअप बहुत बार हमारी वेदिका करती है, तो अच्छी बात है ना। तो ये और एडवांस स्टेज है, तो और अच्छा लगता है हमको, ज्यादा आनंद। हमारा मेकअप करेंगे थोड़ा आनंद है, लेकिन राधा रानी का मेकअप करती है ना वेदिका तो ज्यादा ही आनंद मिलता है। तो किसको भी मेकअप सीखना है ना, खुद का नहीं, राधा रानी का, तो हमारे वेदिका के लिए आना है ना। हमारी पूरी टीम है, पूजा भी है, वेदिका भी है, सारे टीम आके वहाँ पे मेकअप कर सकती है। ठीक है, और कुछ क्या सीखा आपने? क्या सीखा? हमको सबको एडजस्ट करना है। ये हमारा स्पेशल गेस्ट है, ये हैदराबाद से आया है। और काय नाव है सर? चेरिश। चेरिश स्पेशल गेस्ट है, भगवान ने स्पेशल बनाया है, तो हमें उनको एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो भगवान के मंदिर में आए तो विशेष अतिथि देवो भव, वो हमारा गेस्ट है, तो हमने एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो बहुत ही बहुत क्यूट बच्चा है वो, बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो हमने उनको एडजस्ट करना चाहिए। तो सबको एडजस्ट करने की भावना आती है। तो अभी एक साथ बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद।